कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा विपक्ष भाजपा में समाने को तैयार बैठा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेताओं में बीजेपी ज्वाइन करने की इतनी हड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो फिर आम जनता किस पर और कैसे भरोसा करे। इधर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का भरसक प्रयास किया है कि उसके यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी फ्रंट लाइन पर लाकर खेलने का मौका दिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री को राज्य में विधायक का चुनाव लड़ाया जा सकता है और हारने के बाद भी विधायक को मंत्री अथवा प्रदेश अध्यक्ष अथवा राज्यसभा में भेजा जा सकता है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले ही अपनी गोटियां तय कर चुकी है। किसका टिकट फाइनल होगा, किसका टिकट कटेगा, ये आला कमान पहले ही तय कर चुका है। लेकिन सियासत की शतरंज पर प्यादों को इधर से उधर दौड़ाने का काम लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बजाय कमल के फूल को इम्पोर्टेंस देने की नसीहत कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। हालात ये हैं कि मोदी की नई बीजेपी के कार्यकाल में कार्यकर्ता बिना दिहाड़ी के सुबह से शाम तक काम पर लगे हुए हैं। उन्हें दिन भर का होमवर्क पदाधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। कितने लोगों को संपर्क करना है, किसे फोन करना है, कहाँ फोटो अपलोड करनी है, कौन सी वेबसाइट और कौन सी ऐप पर क्लिक करना है, ये भी सिखाया जा रहा है। वास्तव में मोदी की नई बीजेपी अब धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेसी खेमे में फिलहाल सूनापन देखा जा रहा है। इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा सीट में टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर हैं। लाभार्थी ग्रुप के साथ महिलाओं से भी संपर्क कर मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वखान कर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। उत्तरकाशी में भाजपा कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के बाद पत्रकार वार्ता में दीप्ति रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र इस तरह से समझाया। बहुत अच्छी बात यार, ये मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं को कि किसी का भी नंबर आ सकता है, तैयार है, कभी किसी को भी आगे लाया जा सकता है। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ जा रही है कि ये जा रहा है कि परिक्रमा पे ज़्यादा जोर हो जाएगा, मेहनत नहीं कर रहा कार्यकर्ता। ये भी एक मैसेज जा रहा है इंटरनली। आप तो बिल्कुल ही अपोजिट सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आजकल परिक्रमा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आजकल काम पे ध्यान दिया जा नहीं, रहा जब ये लग रहा है ना कि है। किसी को भी उठाया जा सकता है, आगे देखिए, लाया जा किसी को भी उनको उठाया जा रहा है। आप देखेंगे, जिनके रिकॉर्ड देख लीजिए, जो काम पे ध्यान दे रहे थे, जो परिक्रमा पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उन लोगों को उठाकर बनाया। बहुत अच्छी बात यार, ये मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं को कि किसी का भी नंबर आ सकता है, तैयार है, कभी किसी को भी आगे लाया जा सकता है। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ जा रही है कि ये जा रहा है कि परिक्रमा पे ज़्यादा जोर हो जाएगा, मेहनत नहीं कर रहा कार्यकर्ता। हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टीज में यही फ़र्क है। हमेशा एक बात पहले बोल दी जाती थी कि पार्टी में जो नेता है या राजनीति में या जब चुनाव होते हैं, तब नेता ऐसे आते हैं जैसे कि बरसात के समय में मेंढक आते हैं। जब बरसात होती है तभी आते हैं, वरना आपको मेंढक कहीं दिखेंगे नहीं इस मौसम में। तो ऐसे ही नेता भी सिर्फ जब चुनाव होता है तब आते हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज के समय में ये जो वाक्य है, ये जो धारणा थी, ये पूरी खत्म हो चुकी है। आज जो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो समाज का कार्यकर्ता है। वो समाज में जो हो रहा है उससे सरोकार रखता है। समाज की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में उसको हिस्सा लेना पड़ता है। तभी जाकर वो अपना, जब चुनाव आता है, वो वोट मांगने का हकदार होता है। ऐसा सेवा के साथ सुशासन कैसा होता है, ये प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण सबको दिया है। मार्च में उसी के चलते ये कार्यक्रम आगे के तय हुए हैं। मुझे लगता है कि नारी शक्ति जो है, जो पूरी महिला शक्ति है, उसका संपूर्ण प्यार और विश्वास जो है आज अपने प्रधानमंत्री के ऊपर है। देखा कि हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। ये कई दशकों से ऐसा था कि जो लटक रहा था, लोग भटकाने की और लटकाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, दूसरे जो विपक्षी दल हैं, और कई बार आया, लेकिन कभी वो पूरे संपूर्ण रूप से पास नहीं हो पाया। लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको करके दिखाया और वो हुआ। ऐसी है हमारे नई पार्लियामेंट में पहली बार जो बिल आया, वो यही नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। शुरुआत उससे हुई। आज हमने देखा कि हमारी 26 जनवरी को जो परेड होती है, उसमें 80% हमारी महिलाएं हिस्सा लेती हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो फ़ौज है, जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसमें परमानेंट कमीशन आज लड़कियों का होता है, हमारी बेटियों का होता है। कैसे सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियों का एडमिशन अब हो सकता है, जो अब पहले से नहीं था।
कैसे एक मूलभूत सुविधाएं, जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो 1 रुपए में उपलब्ध कराने की बात हो जन औषधि केंद्र से, या हर घर में शौचालय की बात हो,